You will love me? Okay ना? You will not love. Okay. You will love me? Okay? देख रहे हैं, ओम शांति ओम में शाहरुख खान कहे थे, किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना तो समूचा कायनात उसको मिलाने का कोशिश करता है। हमको तो शाहरुख खान जैसा चाहिए था, और आप तो बिल्कुल पता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पापा को मिल गया है। You will love me? Okay? You will not love me? Okay. If you will not love me, तो कांट कर देंगे हम। हाँ, ना सुनना तो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये साला होटल में बच जाएगा का? आएगा। तू इतना परेशान काहे हो रहा है बबलू? है बस हमारा प्लानिंग A1 होना चाहिए। ठीक है मामा जी, ताकि बच के ना निकल पाए। नहीं निकले मामा जी। शादी फिर अच्छा आप बोलिए। नहीं मीरा जी, आप बोलिए, लेडीज फर्स्ट होता है ना। ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। देखिए, हमें और मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मीरा जी एक मिनट। हाँ माँ। आज रिंग दे ही दे। कितनी बार मिलोगे? आज फाइनल। हाँ अच्छा माँ, मैं भी फोन रखता हूँ। और हाँ, उसे कह दे कि उसके पापा इस बार आए ना तो मुझसे जरूर मिलवा दे। माँ मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। ये बबलू। हाँ मामा जी। यहाँ आओ, जाओ अंदर देख के आओ। इतना लेट काहे हो रहा है? ठीक है मामा जी, देखते हैं। अच्छा मीरा जी, अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारी शादी तय हो, मेरा मतलब है कि आपको अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है? हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमें दोस्त बना कर रखे, और वो और क्या मीरा जी? और वो एक्सपेक्टेशन को एक्सपेक्टेशन ना कहे। हमने एक्सपेक्टेशन बोल दिया क्या? एक्सपेक्टेशन ही तो होता है। अरे एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन। वही तो बोले मीरा जी, एक्सपेक्टेशन। वो हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। चले। हाँ मामा जी, अरे वो लोग निकल गए हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, और तू भी जल्दी आ। बबलू बैठ, जल्दी बैठ। बाय बाय। एक काम कर, आगे से ले, आगे से चल। अरे क्या है भाई? चलो बहुत हो गया, चलो ये सब छोड़ो। छोड़िए, पहले उतारिए। कहाँ लेके जा रहे हो? बैठिए। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? शांत हो जाइए, बैठिए। कौन है आप लोग? हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? हम हैं काम देवता, और हम आपको आपका जीवन साथी दिलवा रहे हैं। पकड़ा हुआ शादी समझते हैं आप? वही हो रहा है आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, हम अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गए। देखिए, हम हैं लड़की के मामा। हमारा नाम है धनंजय प्रसाद। है
देख का रहे हो? हम तो कोई शादी नहीं कर रहे हो। चल रहे स्वागत है आपका अपनी शादी में। कौन सा शादी? हम ये सब शादी को नहीं मानते। अरे बैठिए। अरे बबलू, हम मामा जी। अपना जीजा जी को तैयार करिए। हैं? चलिए जीजा जी। अरे हम नहीं मानेंगे। छोड़ दो बेटा उसे। तुमसे कल हो ना हो वाला लहंगा बनाने को कहे थे ना, ये इका जख्मी औरत वाला मटेरियल ला दिए हो। तुमको पता है हमारी जहानाबाद वाली मौसी जी कहती थी हम एकदम प्रीति जिंटा टाइप्स लगते हैं। ओके, बस एक और डिंपल की कमी है। अरे बेटा छोड़ो इसको। लड़का सब है, इनको थोड़ी पता है प्रीति जिंटा का पहनती है का नहीं पहनती है। माफ करो इसको। है प्रबोधन, जाइए सर। अरे कर देंगे। अरे बेटा मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे छोड़ अपना दुल्हन का पीछे छोड़ो। बर्बाद कर दिए। अरे चल अगले कहीं की काम सलिया लेके काल खोद दे, फिर प्रीति जिंटा बन के घूमती रहना। 50 माल बोल रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है। भाग यहाँ से। क्या है तुम्हारा बेटा? चलो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो बे यार। ए बबलुआ, हाँ पापा जी बस ला रहे हैं, हो गया। चलिए जीजा जी। छोड़ो हमें। अरे बैठिए तो सही यहाँ पर। छोड़ो। अरे अरे घबराइए नहीं, हम हैं आपकी होने वाली मिसेज। ओके, वैसे हमरा और आपका जोड़ी एकदम वीर जारा टाइप लग रहा है। फोटो में तो एकदम बाजीगर लग रहे थे, अभी मार पिटाई के बाद थोड़ा देवदास हो गए ना। क्या फायदा है शादी का? हम इस शादी को नहीं मानते, ना हमारे घर वाले मानेंगे और ना कानून और ना समाज। अरे दामाद जी, इस सब का चिंता आप काहे कर रहे हैं? सब इंतजाम है। एक बार बस सदिया हो जाए, उसके बाद जब हम करेंगे ना, सब एक्सेप्ट करेगा। पंडित जी, अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू कीजिए। हम ये शादी नहीं करेंगे, बोल दे रहे। चला दे का? चला दे। बैठ जाइए चुपचाप। संस्कार भूल गए हो। दामाद है हमारे। सॉरी जीजा जी। बैठिए बैठिए। मांग भर गई। पकड़वा विवाह यानी के लड़के को अगवा कर बंदूक की नोक पर जबरन उसकी शादी करवाना हैरानी की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह खतरनाक प्रथा कोई पुरानी कहानी नहीं है, आज के दौर की हकीकत है। साल 2017 में पकड़वा विवाह के 3400 मामले सामने आए। बड़े शर्म की बात। एक तरफ तो हम खुद को आधुनिक कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऐसी कुप्रथा भी हमारे समाज का हिस्सा है। आप जरा खुद ही सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखा और अपराध हो, उसका भविष्य क्या होगा। राजकिशोर के साथ भी यही अनहोनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या इमली की जिद इस शादी के साथ खत्म हो जाएगी या ये मुसीबतों की शुरुआत भर है। हमरा और राजकिशोर जी का आमिर खान वाला दिल फिल्म का कॉलेज लव स्टोरी है। ओके, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हम दोनों कॉलेज में ही शादी कर लिए थे, तब छुपाए रखे अपनी मैरिज। जब से इनकी मम्मी जी को पता चला है, तब से रोज हमरे हबी को फोर्स करती हैं कि हमको छोड़ दे। इनकी मम्मी, अरे हम दोनों प्यार किए हैं, कोनो जुर्म नहीं। सबके सब थ्रेटन कर रहे हैं हमको और हमरे घर वालों। अरे इनकी मम्मी जी को मंजूर नहीं है हमारी लव मैरिज। अब तो कुछ हो जाए, इन्हीं के साथ जिएंगे और इन्हीं के साथ ही मरेंगे। ओके, ये हमें चाहे सूखा रोटी खिला दें या फिर बर्गर पिज्जा, हम सब मां खुश हैं। अगर हम दोनों को कोनो अलग किए ना, तो दोनों जहर खा लेंगे, बता दे रहे हैं। और ये बात आप समझ लीजिए मम्मी जी। हेलो
आंटी जी, राजकिशोर जी का वीडियो देखा आपने? आंटी, वो लड़की कौन है? राजकिशोर जी ने 2 साल पहले ही कॉलेज में शादी कर ली थी। हम भी अभी देखे, हमें नहीं पता कि ये लड़की कौन है, और अगर ये शादी हुई है तो राजकिशोर ने हमें क्यों नहीं बताया अभी तक? ना बड़ा धोखा, कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता। नहीं नहीं मीरा, रो मत। हमें तो शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार राजकिशोर को आ जाने दो, फिर बात करते हैं। नमस्कार, हम आपकी बहू हैं मदर इन लॉ। आपका बेटवा राजकिशोर, हम भी मांग माइक चुपकी सिंदूर भर दिए हैं। अभी घर ही हमरा ससुराल गेंदा फूल है, आशीर्वाद दीजिए। तुरंत लड़की, ये सब का नाटक है? प्रणाम समधन जी। अरे ये खड़ी हो अभी तक? कहा समधन जी? अरे लक्ष्मी के द्वार पे नहीं खड़ा रखते ज्यादा देर, अशुभ होता है। अब पिया को तो मानना पड़ेगा समधन जी। ऐसे कैसे मान ले? कोई जबरदस्ती है का? गुड्डे गोटी का खेल समझ के रखे हो? हम तुम्हारी बिटिया को कभी अपनी बहू नहीं मानेंगे। हाँ, मानना तो पड़ेगा समधन जी। हाँ, बेहतर है कि प्यार से मान जाइए। कहे कि अगर हम अपने अंदाज पे उतर आए तो हमारे अंदाज को तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं दामाद जी। हम तो आपके समधी बनने के लिए तत्पर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छी समधन बनिएगा। हमरा वीडियो बना के हमारी जबरदस्ती शादी करा दिए, पर कब तक वीडियो लोगों को दिखाएंगे? हम भी देखते हैं। दामाद जी, लगता है आप हमारी बात को ठीक से समझे नहीं, इसलिए आपसे दिल से प्रार्थना है कि कृपया हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाए, वरना खून खराबे में हमारा रिकॉर्ड A1 है। अगर आप हमारे दामाद नहीं हुए ना, तो किसी और के नहीं होने देंगे। वैसे भी बेटी के विदाई के समय कोई ना कोई घर का सदस्य तो आता ही है, और जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता तब तक यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे दामाद जी ने कुछ गड़बड़ की तो बेझिझक इनकी माताजी के माथे को ठोक दीजिएगा, और अगर माताजी ने किया तो हमारे दामाद जी को। बेझिझक हम दूसरी शादी करा देंगे अपनी बिटिया का। चलो रे। My dear Habiji, now with full jazbat, it is time for Suhagrat. Okay? हेलो, आप कहाँ हैं? और ये वीडियो क्या है? सुनिए मीरा जी, हम आपको सब समझा देंगे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। क्या हुआ? कौन सी मुसीबत? देखिए, हम मौका देके दोबारा आपको फोन करेंगे। आप गलती से भी हमें फोन मत कीजिएगा। ठीक है, बाय। भाभी जी समझ गए, रुकिए। मामा जी, सैंपल प्लीज। बहुत लूज नींद है आपका, तुरंत उठ गए। ए निरुपराय, सब ठीक? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं माँ को देख कर आता हूँ। चुपचाप यहीं लेट जाइए, चलिए। नहीं तो मामा जी से कह के इस वीराना हवेली को वीराने में बदल देंगे हम। लेटिए। कह रहा है कि 2 दिन से भागम भाग चल रहा था, तो हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तबीयत खराब? ओके, सो जाइए। हेलो, राजकिशोर जी, ये किस मुसीबत
मुसीबत की बात कर रहे थे आप? वही मुसीबत जो अब तुम पे आएगी। बन लो छुरछुरी तुम, लेकिन हम भी सुतली बम है। सुतली बम समझती हो? अब देखो विस्फोट। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। माय डियर हबी जी, मैसेज से छुप छुप के? नहीं नहीं, वो तो हम ऑफिस जा रहे हैं। जाइए, लेकिन हाँ कछु गड़बड़ ना करिएगा, काहे कि मदर इन लॉ हमरे पास है, कछु दुर्घटना ना घट जाए। बाय। अरे ओ मदर इन लॉ, कछु चाय नाश्ता नहीं पूछेंगी का इस बेचारी बहू को? मदर इन लॉ बेहोश हो गई का? अरे कहाँ चली गई? अंदर है भी या नहीं? मदर इन लॉ कहाँ गई? अरे भैया पुलिस स्टेशन चलो, जल्दी चलो। अरे भैया तेज चलाओ थोड़ा। जी मैडम। हेलो निर्मला, तेरे घर से लड़की के रोने की आवाज आ रही है। ए भैया भैया घर की तरफ वापस ले ले। ये सब कहाँ हो रहा है? अरे निर्मला, किस जमाने की है तू? अरे आजकल तो लड़का लड़की लव मैरिज ही किया करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की। अगर लव मैरिज गलती है तो आपका बेटा भी तो गलती किया है। अरे लेकिन ये लड़की हमारी बहू नहीं है। तो ये क्या है? ये हमें चाहे सूखा रोटी खिला दे या फिर बर्गर पिज्जा, हम सब माँ खुश हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस बुला लेंगे हम लोग। नहीं प्लीज, आपके पापा कह के गए थे, अब से जो भी है हमारी मदर इन लॉ के चरणों में ही है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अरे निर्मला, इतनी निर्दयी मत बन। कितनी प्यारी बहू दी है तुझे भगवान ने, कुछ तो कदर कर। चलो भाई चलो। डियर मदर इन लॉ, बताइएगा कि कहाँ जा रही थी? पुलिस के पास? देखिए मदर इन लॉ, हम पूरा कोशिश करेंगे मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने का, लेकिन अगर हमारा माइंड आउट ऑफ हुआ ना तो खून भरी मांग बनने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके ना?
अब इस मिस्टेक की पनिशमेंट तो मिल के रहेगी। क्या कर रही हो भाई जी? भैया मरमरा गई ना तो कांड हो जाएगा। एक काम करिए, आइए बैठिए। अरे मामा जी, अरे आप चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। अरे बाप रे हाँ जी, तुम्हारा गुस्सा भी ना? हाँ, इतना भी ज्यादा नहीं लगा तुमको जो इतना तेज चिल्ला रहे हैं। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा प्रताड़ित होने का जरूरत नहीं है अपना बेटा के सामने, समझे? वरना देख रहे हैं ना। हाँ हेलो मीरा जी, मैं राजकिशोर। हेलो राजकिशोर जी। मीरा जी, क्या हुआ आपको? हेलो हेलो यार, The number you are trying to call is currently switched स्विच off. ऑफ। मीरा जी चीखी क्यों? और वो आवाज किसकी थी? वही मुसीबत जो अब तुम पे आएगी। बन लो छुरछुरी तुम, लेकिन हम भी सुतली बम हैं। अब देखो विस्फोट। देखिए मदर इन लॉ, आपका सन ना हमसे बात नहीं कर रहा है। अब वो बीवी से नहीं बतियाएगा ना तो माँ से बतियाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमें आपका जबान काटना पड़ेगा। ओके, दिखाइए, मुंह दिखाइए। छोड़ दो। ठीक है, फोन का है? उधर ये फोन लगाइए अपने बेटवा को लाउड स्पीकर पे। हाँ माँ बोलो। डियर हबी, आप हमारा फोन काटे। इमली, माँ का मदर इन लॉ आपके कर्मों का सजा भुगत रही हैं। वो कहा है ना, आप हमसे बात नहीं किए तो अब आपकी अम्मा भी आपसे बात ना कर पाएंगी। काहे कि हम उनका जबान काटने जा रहे हैं। मेरी जबान मत काटो। नहीं, इमली इमली, मेरी माँ को कुछ मत करना। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ इमली। आय हाय, अब इतना रोमांटिक बात कही दी है आपके सन, तो छोड़ देते हैं आपको। माँ, हे माँ, तुम ठीक तो? ये क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बिटवा, गलती से थोड़ा सा लग। गलती से नहीं, जानबूझकर हुआ और हमने किया है। क्या करें, हम तो सूरजमुखी बनना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों हमें गुस्सा दिला के ज्वालामुखी बना देते हैं। ओके, बस इमली, आज तुमने सारी सीमा पार कर दी। कोई सीमा बीमा नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुम दोनों माँ बेटे नहीं माने ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए ना फर्स्ट नाइट के लिए, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे तुमने हमारी माँ के साथ और तो और तुमने मीरा तक को नहीं छोड़ा। कहाँ है मीरा? बताओ। मीरा? कौन मीरा? हमें क्या पता, आप जानिए। हम तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इन सब चीजों का मीरा से कोई लेना देना नहीं है। उसे इन सब चीजों से दूर रखो। मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा। अरे हम कुछ है आपकी लाइफ में या नहीं? जिंदा है मीरा, लेकिन तब तक जब तक आप कुछ गड़बड़ नहीं करते। ओके, चलिए फर्स्ट नाइट के लिए, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, बता रहे हैं। और हम नहीं जाएंगे, क्या कर लोगी तुम? मार डालोगी क्या? मार दो। बहुत हो गया चमेली की शादी वाला खेला हमरे साथ, अब हमको दामिनी बनने पे मजबूर मत करो, बता रहे हैं। क्या कर लोगी? बताएं। मामा जी, हम यही हैं भांजी, सब देख रहे हैं। चला दें? चलाइए। नहीं, कुछ इनको कुछ मत कीजिए। अलग हटिए। इनको कुछ मत कीजिए।
हम जा रहे हैं। चलिए जाइए जाइए। चलिए। बताया ना कुछ नहीं करे तो। अरे हम मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ा ना गोली मार देंगे, रिश्तेदार हैं हम आपके। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। अरे ये हमसे लव मैरिज किए हैं। इनकी अम्मा हम प्यार करने वालों को मिलने ही नहीं देना चाहती। इनकी अम्मा इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, तभी ये झूठ बोल रहे हैं। अरे कल तो इनकी अम्मा खुदे को मारपीट करने लगी। सर ये झूठ बोल रही है, आप हमारा यकीन कीजिए। अरे इतना डरने का जरूरत ना ही है, हम बता रहे हैं। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, बढ़िया से आपकी अम्मा को समझा देंगे। ओके सर ये सब झूठ बोल रही है, ये बकवास है सब। कहाँ बकवास है बताइए दामाद जी। एक मिनट, क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो है हमारी भांजी की शादी का वीडियो है। ये देखिए कैसे कबूतर की तरह अपना गर्दन हिला रहे हैं। सर मीरा, सर आप मीरा को फोन कीजिए, इन लोगों ने उसे गायब कर दिया है, वो आपको सब सच बता देगी। मीरा? हाँ? हमें तो लगा था कि हम आपकी राधा है, ये मीरा कहाँ से आ गई? ये काका पट्टी पढ़ा दी है सासू माँ इनको। सर आप इसकी बात मत सुनिए, सर आप उससे बात करिए, आपको सब पता चल जाएगा। मुझे नंबर बताइए। हाँ सर 98213। हेलो मीरा जी, मैं नगर थाने से पुलिस इंस्पेक्टर पवन सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए। क्या आप अभी थाने आ सकती हैं? मीरा, मीरा, मीरा कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कितना फोन ट्राई किया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मीरा, हमको नहीं पहचाना? हम तुम्हारे राज किशोर। अच्छा, तो वो आप हैं जो पिछले 2-3 दिन से हमें फोन करके परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? और ये आदमी, ये पिछले 2-3 दिन से मुझे फोन करके परेशान कर रहा है कि मेरी इससे शादी हो रही है। ये है कौन? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। आप इनमें से किसी को जानती हैं? नहीं। क्यों? मीरा, क्यों झूठ बोल रही हो? सच बोलो ना, हम बुरी तरह फंस जाएंगे। हाथ छोड़िए उसका। मीरा जी, आई एम सॉरी, आपको बेमतलब तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं सर। सर अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं जाऊँ? हाँ जरूर। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, दामाद जी जो है वो अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं और माँ इन दोनों की शादी के खिलाफ थी, इसलिए बौरा गए हैं ये। हाँ बौरा गए हैं, पागल हो गए। चुप, आप बाहर जाकर बैठिए। सर हम सच कह रहे हैं, आप हमारा यकीन मानिए। मैंने कहा ना, आप बाहर जाकर बैठिए। हे भगवान, तो सारी दुनिया ही बर्बाद हो गई। अरे एक तरफ वो हमारी मदर इन लॉ खूनी लुटेरा बनी बैठी है, और ये दूसरी तरफ हमने अभी वो खिलौना फिल्म के संजीव कुमार। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बाबा रे मीरा, मीरा, अंदर झूठ काय को बोला? अरे मुझे जवाब दो, अंदर सबके सामने झूठ काय बोला तुमने? क्योंकि हम अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकते। कौन मार रहा है तुम्हारे पापा को? अरे साफ साफ बताओ मीरा। योगेश्वर और बबलू मेरे घर में आए थे, मुझे और मेरे पापा को बंदी बना दिया। योगेश्वर? हाँ? हमको घबराने का जरूरत नहीं है, चलो पुलिस को चल के सब बता देते हैं। चलो। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ कहीं नहीं जा सकते। वो हमारे पापा को नहीं मीरा, नहीं। चलिए, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं ना आप। क्या हुआ? कचू हुआ? अभी तक कछु नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा। मामा जी। जी बहन जी।
मदर इन लॉ को फटाफट कुर्सी में बांध दीजिए, वो भी मुंह पे बढ़िया सी पट्टी लगा के। ओके ओके। अरे गलती मेरी थी मामा जी, आप माँ को ऐसे नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। हटिए उधर, आइए आप, आइए आइए, यहाँ खड़ी रहिए, खड़ी रहिए यहाँ पे। इमली माँ, ऐसा मत करो इमली। बैठिए। इमली, तुम्हें आपको जो सजा देनी है दो, मम्मी को छोड़ दो। अब आप आगे और कोई रायता ना फैलाए ना, इसलिए मदर इन लॉ ऐसे ही बंधी रहेंगी, भूखी प्यासी में फुल टॉर्चर। जैसे जैसे आप गुड बॉय की तरह हमारी बात सुनते जाएंगे, वैसे वैसे हम मदर इन लॉ की तरफ भी नरम और उदार होते जाएंगे। माँ की क्या गलती, उनको क्या पकड़ के रखा? हमको पकड़ो, हमको बांधो, मम्मा को कुछ मत। चाहिए, ऑफिस के लिए तैयार होइए। ऑफिस का टाइम हो रहा है ना। माँ को छोड़ दो ना प्लीज। मानिएगा या नहीं? जा माँ को कुछ मत करना, हम जा रहे हैं। जाइए। हम आपके साथ कहीं नहीं जा सकते, वो हमारे पापा को। अब आप आगे और कोई रायता ना फैलाए ना, इसलिए मदर इन लॉ ऐसे ही बंधी रहेंगी, भूखी प्यासी में फुल टॉर्चर। तो 2.5 और 30 है, कहाँ से होगा? चले तो 3 साल हो गए, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। अरे यार, पहले तुम्हारी फुफेरी बहन इमली का तो घर बसे, और ये तुम्हारा राजकिशोर, इसने तो ना नाक में दम कर रखा है, साला एडजस्ट ही नहीं कर रहा है। मेरा राजकिशोर? हाँ, अरे वो तो योगेश्वर फूफा जी का आइडिया था, हमरे तो तुम हो। चलो नंदा। अब बताइए, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे अब आप हमको जहर भी पिलाएंगे ना तो हम खुशी खुशी पी लेंगे। वैसे कॉफी पिलाइए। मीरा, इतना बड़ा धोखा की तुम हमारे साथ, इन लोगों के साथ शामिल होके हमको धोखा दिया तुमने। तो चलो दरवाजा बंद करो, तेरा इनको बताते हैं। यहाँ क्या करने आए तुम? यहाँ क्या करने आए तुम? मीरा, तुम हमारे साथ विश्वासघात की हो। हम विश्वासघात किए? अरे आप बेवकूफी की है हम पे भरोसा करके। हे भगवान, यहाँ भी बॉन्डगिरी झाड़ने आ गए दामाद जी। यहाँ तक पहुँच गए। क्या इरादा है? जासूसी करना है? दामाद बन के रहेंगे तो बहुत मान सम्मान मिलेगा, तो हमारे हाथ से तो पिटते ही रहेंगे। आपकी माता जी भी पिटती रहेंगी। आइए कल। अरे फूफा जी रुकिए, छोड़िए ना। आपको क्या लगा कि हम आपकी लाइफ में वेबसाइट के थ्रू आपसे शादी करने के लिए आए हैं? हाँ? आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेने आए थे हम, आपके बारे में, आपकी सैलरी के बारे में, और आपके परिवार में सिर्फ आपकी माता जी हैं। हम ही बताए इनको। और उस दिन जब हम कैफे में मिले और ये लोग वहां पर पहुंच गए थे, कैसे पहुंचे हम? अरे हम ही बताए इनको। इमली दीदी के साथ ये सारा नाटक मिलकर
हम ही की। बन लो छुछुरी तुम, लेकिन हम भी सुतली बम है। वाह इमली दीदी वाह, का गजब का डायलॉग मारा है आपने। धनंजय मामा मेरे भी मामा लगते हैं और वो हमारे घर आते जाते रहते हैं, और योगेश्वर फूफा जी हमारे ही घर पर ठहरते हैं। वो क्या है ना जीजा जी कि इमली दीदी का थोड़ा सा दिमाग विखंडित है, तो उनसे तो कोई ब्याह नहीं कर रहा था, तो हमें बीच में आना पड़ा। आप समझे जीजा जी? आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम लोग। इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पता है आइए जीजा जी। अरे बबलू पापा आप, और ये हमारे बाजीगर आज फिर से देवदास टाइप दिख रहे हैं। कहाँ हो गया? अरे 50 बार समझाए हैं तुम्हारे बिटवा को कि इमली को अपना लीजिए, अपना लीजिए। बिया तो हो गया ना। दुनिया में इनको समझाने के अलावा और कोई काम नहीं है हमारे पास। बहुत सत्कार हो गया। बेल्ट का निकाल। सुन इमली, रात भर ऐसे ही रहने दो। चले। मदर-इन-लॉ, अरे तुम्हारी अम्मा किधर है? अरे बोलिए। पापा, पापा, मामा जी, बबलू, अरे इसकी अम्मा कहाँ गई? अरे खोजो जाके जल्दी। बबलू तू एक काम पर ऊपर जाके देख। हाँ मामा जी, हम इधर देखते हैं। पूरा घर छन मारे, कहीं नहीं दिखी। हमारा बेटा किडनैप करके जबरदस्ती पकड़ा हुआ शादी हुआ है, जिसके साथ उसका शादी हुआ है वो और उसके घर वाले बहुत खतरनाक है। बहु प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस करने की धमकी भी देते। उल्टा हमारी बहू और उसके घर वाले हम पे अत्याचार करते। हमारा बेटा बहुत बेबस है, वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि हम उसकी कमजोरी है। जिस दिन मेरे सलामती की चिंता उसके सर से हट जाएगी ना, उस दिन वो ये जुर्म नहीं सहेगा। इसलिए हम इमली और उसके घर वालों से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। कितनी बार तुम लोगों को समझाया कि इतना टॉर्चर मत करो इसको। कुछ हुआ गया तो देखिए पापा, अब ज्यादा मिस्टर खिलाड़ी बनने का जरूरत ना है, बता दे रहे हैं। कब मना किए थे आप? उल्टा खुदे गब्बर सिंह बने फिर रहे हैं। ओके, कल काहे कूटे उसको इतना? अरे वो औरत खुद पे सब बर्दाश्त कर रही थी, पर अपने बिटवा पे ना झेल पाई होगी ये जुर्म। हम बता रहे हैं। चुप। तुमको बड़ा शौक था ना घरेलू हिंसा का केस लगाने में? हा? इतना टॉर्चर किया आपने सास को, इतना टॉर्चर किया कि तुमको मजा आने लगा। अब तुम भुगतोगी। अरे मामा जी, पकड़ुआ शादी को इमली और राजकिशोर का लव मैरिज बता के उसका वीडियो बनाने का आइडिया आपका था। ओके, प्यार किए हैं कोनो जुर्म नहीं, ये वाला डायलॉग भी आपका था। यहाँ से निकलने का जुगाड़ करो और इसको भी ठिकाने लगाने का। चलो। मदर-इन-लॉ जिंदा हो? हाँ, हम जिंदा हैं। हम अपन बिटवा राजकिशोर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और ये जो खुदकुशी की थी ना हमने, वो नाटक किया था। कल रात को तुम सब सो रहे थे ना, तब हमने रस्सी खोलने की कोशिश की थी और हम कामयाब हो गए थे। हम बिटवा माँ की
लाइव रिकॉर्डिंग देखने के बाद जब तुम लोग झगड़ा कर रहे थे उस वक्त मैंने अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। कब वीडियो बनाने का आइडिया आपका था? इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए। ले जाओ इन सबको। अरे छोड़ो हमको। अरे राजकिशोर को गैर कानूनी तरीके से अपनी कैद में रखने के लिए इमली और उसके परिवार को आईपीसी की धारा 365, आपराधिक धमकी देने के लिए धारा 506 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़वा विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। और अगर इसकी जड़ को कुरेदा जाए तो एक ही सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर समाज ने शादी की रस्म को इतना जटिल क्यों बना दिया है। दरअसल लोगों ने दहेज जैसी कुप्रथाओं को परंपरा का नाम दे दिया है। परिणाम, इसके दबाव में आकर लोग गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। पकड़वा विवाह जैसे अपराध ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों की पैदाइश है। एक आजाद देश में किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करना एक संगीन अपराध तो है ही, साथ ही साथ शादी के पवित्र रिश्ते का अपमान भी है। ऐसी तमाम गलत परंपराओं को खत्म करना हम सबका फर्ज है। सावधान इंडिया।